नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम प्रोजेक्ट संपूर्णा कंसोर्टियम की तरफ से एससीएल डायलॉग्स के थर्ड एपिसोड के साथ आप सभी के साथ अभी रूबरू हो रहे हैं। गेस्ट स्पीकर के तौर पे आज हमारे साथ ईशान शर्मा जी हैं और ईशान शर्मा जी का एजुकेशन डोमेन में काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है। इन्होंने क्लासरूम, शिक्षक, प्रिंसिपल, लीडरशिप, सिस्टमिक रिफॉर्म्स के विभिन्न आयामों पे काफी काम किया है और आज भी हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं और सोशल इमोशनल लर्निंग और किस तरह से ये हमारे व्यक्तिगत जीवन और बच्चों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इस मुद्दे के ऊपर हमारे साथ बात करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आज की बातचीत हम सभी के लिए काफ़ी लर्निंगफुल रहेगी, काफ़ी इंसाइटफुल रहेगी। सो वेलकम ईशान। थैंक यू गौरव। अ, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस मुद्दे पे आज चर्चा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चर्चा हम कर रहे हैं वो पूरे शिक्षक समुदाय, शिक्षा तंत्र में जुड़े हुए सभी अधिकारी, उन सबको किसी न किसी प्रकार से सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं को समझने में शायद कुछ मदद कर पाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना पूरा प्रयास उस दिशा में डाल पाऊं। बिल्कुल, बिल्कुल ईशान जी ज़रूर मदद करेगा। सो आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जस्ट हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि पहले 2 एपिसोड्स में हमने किन मुद्दों के ऊपर बात किया, किन टॉपिक्स को कवर किया। सो बिल्कुल। जब हाँ, एपिसोड 1 जो हमारा था वो सेल्फ डोमेन पे था, वो एक व्यक्तिगत स्तर से जुड़ा हुआ विषय था, जो विषय था कि सेल्फ केयर, खुद की देखभाल, स्वयं की देखभाल से जुड़ा हुआ था, जिसमें हमने मुख्यतः बात किया कि हम समझें इस विषय को कि सेल्फ केयर है क्या? क्या प्रैक्टिसेस हैं जिनके थ्रू हम अपने लिए इसे इंश्योर कर सकते हैं और इसे करने के क्या फायदे हो सकते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में? इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जब हम एससीएल डायलॉग के एपिसोड 2 में बढ़े, तो वो जो टॉपिक था, वो टॉपिक था हमारा वेलबींग ऑफ द टीम। एक लीडर किस तरह से अपनी टीम की वेलबींग को इंश्योर कर सकता है और ये एक सोशल डोमेन से जुड़ा हुआ विषय था। इस विषय में हमने वेलबींग को समझा, हमने ये भी समझा कि एज ए लीडर हमारा क्या रोल है अपनी टीम के मेंबर्स की वेलबींग को इंश्योर करने के लिए और हमारे काम की जगह पे वो क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, क्या ऐसे रिचुअल्स हो सकते हैं, क्या ऐसे कल्चर के कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनको हम डेवलप कर सकते हैं या जिनको हम प्रैक्टिस करते हुए अपने वर्क स्पेस पे अपने टीम मेंबर्स के साथ और खुद के लिए वेलबींग को इंश्योर कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज के हमारे तीसरे एपिसोड में हम एसईएल फॉर स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स से आगे बढ़ते हुए आज हम इस विषय पे थोड़ा खुल के बात करेंगे, जहाँ पे हम इसे सिस्टमिक रिफॉर्म्स की तरफ भी थोड़ा सा लेके जाएंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे बैरियर्स हैं या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि बच्चों तक एसईएल को पहुंचने में बाधा कर उत्पन्न कर सकते हैं या रोक सकते हैं उसे। इसी के साथ ही साथ हम बच्चों तक एसईएल को पहुंचाने में जो सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो वार्डन या हेडमास्टर्स हो या फिर वो बीच के शिक्षा अधिकारी हो, तो इन सभी स्टेक होल्डर्स के क्या रोल रहेगा और इसी के साथ साथ हम समुदाय की तरफ भी बढ़ेंगे और हम अभिभावकों की जिम्मेदारी, अभिभावकों का क्या रोल रहेगा, इसके ऊपर भी खुल करके थोड़ा बात करेंगे। तो आज का जो विषय है वो हमारा सिस्टम डोमेन से जुड़ा हुआ है। तो हमने 3 एपिसोड्स की श्रृंखला में हमने तीनों तरह के डोमेन को कवर करने की कोशिश की है, जहाँ पे हमने स्वयं से शुरू करके सोशल की तरफ बढ़ते हुए और अभी हम आखिर में सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो ये इस तरह से आज हमारा बातचीत रहेगी। आज के एपिसोड में हम मुख्यतः यही पॉइंट्स को कवर करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस और बैरियर्स टू एंश्योर एसईएल फॉर स्टूडेंट्स,
exploring the significance of key stakeholders to achieve SEL as a systemic practice, and understanding the role of parents and community in holistic development of student. Yeah. So ईशान भाई, जस्ट मैं आज की अपनी बातचीत को शुरू करते हुए मैं आपसे एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ कि जी होता ये है कि हम सभी इस बात से एग्री करते हैं कि स्कूल का जो जीवन होता है वो बच्चों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है, चाहे वो अर्ली स्कूल से शुरू करके हम सीनियर सेकेंडरी तक की बात करें। ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बच्चा अपने आप को खोजता है, समझता है, बनाता है। बच्चे को घर परिवार से अलग एक खुद का दोस्त चुनने का मौका मिलता है, खुद का एक स्पेस बनाने का मौका मिलता है। तो बच्चे के डेवलपमेंट में और स्पेशली सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में उसका स्कूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेस होता है, समय होता है। बिल्कुल। और इसकी इम्पोर्टेंस को हम सभी अपने व्यक्तिगत स्तर पे अलग-अलग तरह से परिभाषित भी करते हैं। कुछ जगहों पे हम इसे यह भी बोलते हैं कि ये बच्चे के खुद के समझने के लिए ज़रूरी है। कुछ जगह पे हम इसे इस तरह से बोलते हैं कि एक उसकी हेल्दी एक पर्सनैलिटी को बनाने के लिए या खोजने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बट सबसे महत्वपूर्ण इसका पर्सपेक्टिव जो होगा वो ये होगा कि बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से स्कूल में उसकी शैक्षिक विकास ज़रूरी है, उसी तरह से बच्चे का एक संपूर्ण विकास में सामाजिक और भावनात्मक विकास बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके अनुसार वो क्या कारण हो सकते हैं जो कि जिनके चलते स्कूल में बच्चों तक या बच्चों का ये सामाजिक और भावनात्मक विकास किसी तरह से बाधित हो सकता है? और हम इन्हें किस तरह से देखें, समझें और दूर कर सकते हैं? गौरव, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैसे बच्चों का सामाजिक भावनात्मक विकास हो सकता है और क्या कारण है जिससे बाधित हो सकता है। बिल्कुल। अगर इस प्रश्न को ऐसे देखें तो हमें देखें कि किसी बच्चे के विकास में की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। बिल्कुल। उसके विकास की प्रक्रिया उसकी परस्पर निर्भरता पर है। बिल्कुल। आप जिस संदर्भ में बैठकर जो सोचते हैं, अगर मेरा संदर्भ उससे अलग है तो शायद जो सोच आप पाते हैं वो मैं नहीं सोच पाऊंगा। बिल्कुल। और ये संदर्भ कौन देता है? ये संदर्भ एक हमारा समाज देता है और एक हमारा विद्यालय देता है। समाज, परिवार, विद्यालय, ये तीनों मिलकर के एक बच्चे का संदर्भ का निर्माण करते हैं। बिल्कुल। अब इस संदर्भ के निर्माण में जो जो चीजें मौजूद होंगी, बिल्कुल। वो सारी की सारी चीजें एक बच्चे के व्यक्तित्व में होंगी। हुँ। अब मेरे संदर्भ में अगर सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं पर जागरूकता है, हुँ। तो वो स्वाभाविक रूप से मेरे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। हुँ। लेकिन यदि वो मेरे संदर्भ में नहीं, हुँ। तो मेरे व्यवहार में लाने के लिए उसके कुछ विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। हुँ। तो यही सारे संदर्भों को देने की भूमिका है विद्यालय की। आप किसी भी विषय को उठा के देख लीजिए कि विज्ञान क्यों सिखाते हैं? विज्ञान तर्क शक्ति के लिए सिखाते हैं ना। हुँ। जी। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए विज्ञान पढ़ाते हैं। बिल्कुल। इतिहास क्यों पढ़ाते हैं? इतिहास हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारा अतीत कैसा रहा है हम उसको समझें और उससे सीखें। बिल्कुल। हम साहित्य क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि साहित्य हमें वर्तमान परिस्थिति और कल्पनाशीलता दोनों को जोड़ के देखता है। लेकिन इन सब विषयों के बीच में क्या है? इन सब के बीच में व्यक्ति है। हुँ। और व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों का समन्वय है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हुँ। मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या महसूस करता हूँ, वही मेरा व्यक्तित्व है। बिल्कुल। तो
आज की स्थिति में विद्यालय मैं क्या सोचता हूँ और मैं क्या सोच सकता हूँ और क्या सोचना चाहिए, हम्म, हमारे विद्यालय वो बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। हम्म, लेकिन मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं कैसे वो और मैं वो क्यों महसूस करता हूँ, हम्म, उस पर हमारे विद्यालयों में परिवेश नहीं। हम्म, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो हो नहीं सकता, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, मैं कह रहा हूं उसका परिवेश नहीं। हम्म, और उसका परिवेश एक जगह से नहीं होगा, हम्म, ये निर्भर करेगा हमारी प्राथमिकताओं पर। हम्म, हम शिक्षा में क्या प्राथमिकता पे ला रहे हैं, हम्म, उसके लिए प्राथमिकता कहाँ तय होती है? प्राथमिकता तय होती है राज्य स्तर पे, हम्म, जिला स्तर पे उसके क्रियान्वयन की रणनीति बनती है, हम्म, और विद्यालय और ब्लॉक स्तर पे वो उसका क्रियान्वयन होता है। जी, अगर उस प्राथमिकता में तर्क है, हम्म, उस प्राथमिकता में विज्ञान है, लेकिन उस प्राथमिकता में भावनात्मकता नहीं है, हम्म, तो विद्यालय में कैसे आएगी? जी, जब वो विद्यालय में नहीं आएगी तो बच्चे के पास कैसे जाएगी? हम्म, ये इसका एक पहलू हुआ जो शिक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है। हम्म, ये एक चुनौती है। तो क्या हम प्राथमिकता में भावनात्मक पक्षों को ला रहे हैं क्या? बिल्कुल, राइट। बिल्कुल, मैं तैयारी उसी की करता हूँ ना जिसका मूल्यांकन होता है। बिल्कुल, जिसका मूल्यांकन नहीं होता हम उसकी तैयारी नहीं करते हैं, ये हम्म, स्वाभाविक है। हम्म, दूसरा पक्ष ये कि मेरे समाज में क्या है। हम्म, अगर मेरे परिवार में हिंसा है, हम्म, मेरे परिवार में विभेद है, हम्म, तो मैं करुणा और सहयोग कैसे सीखूंगा? बिल्कुल, क्योंकि मेरा अनुभव हिंसा का है, हम्म, मेरा अनुभव प्रतिस्पर्धा का है, हम्म, मेरा अनुभव छीनने और जीतने का है। हम्म, और मेरे से उम्मीद है कि मैं सहयोग करूं, हम्म, मैं करुणा प्रदर्शित करूं, हम्म, मैं स्नेह के साथ रहूं, हम्म, मैं सामने वाले की परिस्थिति समझूं। हम्म, तो ये एक सामाजिक परिवेश का हिस्सा है, और ये हम्म, बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। फिर इसको बिल्कुल, इसको सिस्टम में डाल, तो ये दूसरे स्तर का एक चुनौती है। हम्म, एक शिक्षा तंत्र में प्राथमिकता कैसे तय हो रही है, हम्म, दूसरे हमारे परिवार में या हमारे समाज का परिवेश क्या है, ये दूसरे स्तर की चुनौती है। बिल्कुल, इसको एक तीसरे स्तर पे लेके जाने की जरूरत पड़ेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण है हम्म, मेरी नजर में। हम्म, वो है व्यक्तिगत स्तर पे, हम्म, क्योंकि करने वाले तो इंसान ही है। प्राथमिकता तय करने वाले भी, समाज बिल्कुल, में लोग भी, बच्चों के संग जुड़ने वाले शिक्षक भी, हम्म, बच्चों के शिक्षकों के साथ जुड़ने वाले शिक्षक अधिकारी भी, हम्म, और यार राज्य स्तर पे या देश के स्तर पे बैठे हुए रणनीतिकार भी, सारे के सारे इंसान ही है ना। बिल्कुल, अब उनके व्यक्तिगत जीवन में इस भावनात्मक पहलू किस तरीके से भूमिका अदा कर रहा है, हम्म, तो इसका बदलाव वहां लाने की आवश्यकता है। ये दिखेगा सिस्टमिक, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो हर व्यक्ति के स्तर पे होती है। हम्म, प्राथमिकताएं ला दी, हम्म, लेकिन अगर उस शिक्षक के परिस्थितियों को नहीं समझा, हम्म, उसके संदर्भ को नहीं समझा, हम्म, तो हम्म, कैसे पहुंचेगा? तो ये तीन स्तर पे मुझे लगता है कि व्यक्तिगत स्तर पे, समाज और परिवार के स्तर पे, और शिक्षा तंत्र में प्राथमिकताओं के स्तर पे, हम्म, तीनों स्तर पे सामाजिक और भावनात्मक विकास को लाने की जरूरत होगी। किसी एक स्तर पे इसको आप अगर प्रयास करना चाहें, तो हम कुछ सफलताएं हासिल करें, हम्म, उसके सापेक्ष शायद नहीं होंगे। बिल्कुल, हाँ, शुरू कहीं से भी करना पड़ेगा, तो किसी एक जगह से शुरू करेंगे, लेकिन ये हम्म, तीनों पहलुओं को छूना है। अगर इन हम्म, तीनों को नहीं छुएंगे तो कहीं ना कहीं हम बच्चे से
उतना करीब नहीं जा पाएंगे जितना करीब हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। सो सभी स्तर पे हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, और आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बच्चों तक सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा या बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक विकास पहुंचाने के क्रम में हमें एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षक सहायक होने के नाते और शिक्षा अधिकारी होने के नाते अपने व्यक्तिगत जीवन पे और कार्यस्थल पर इसे अपनाना होगा, है ना? इसी क्रम में मैं निश्चित आगे आपसे ये निश्चित समझ रूप से। जी, इसी क्रम में मैं आगे आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अगर हमें हमारे शिक्षा तंत्र में सामाजिक और भावनात्मक विकास को एक वर्किंग अप्रोच की तरह या एक कल्चर की तरह डेवलप करना है, प्रैक्टिस करना है, तो यह कैसे संभव हो सकता है और इसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? हम्म। तो गौरव, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ रहे हैं कि अगर हम इसको अलग अलग स्तर पे इसको उठाएं तो रोज के व्यवहार में कैसे आएगा। रोज के व्यवहार। बिल्कुल। तो पहले तो मैं बताऊं, मेरी जो समझ कहती है कि सामाजिक और भावनात्मक विकास, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये केवल तार्किक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे समझने से नहीं होगा, ये व्यवहारिक स्तर पे लाने की जरूरत बिल्कुल। होगी। बिल्कुल। उसके लिए मुझे अपनी रोज की कुछ आदतों में बदलना होगा, हम्म। और मेरी रोज की आदतें तब बदलती हैं जब वो मेरी प्राथमिकता में आता है। हम्म। राइट। बिल्कुल। वो इसका एक उदाहरण मान लीजिए, लेते हैं छोटा सा, कि आप किस चीज का ज्यादा अभ्यास करते हैं। आप वो उसी चीज का ज्यादा अभ्यास करते हैं जिसका आपको प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल। आपको जिस चीज के लिए नकारा जाए, हम्म। अपवादों की बात मैं नहीं करूंगा, हम्म। हम्म। सामान्य व्यवहार में बात करते हैं। हम्म। जिस चीज पे आपको प्रोत्साहन ना मिले, हम्म। जिस चीज के प्रति आपको डांट फटकार मिले, क्या वो आपके व्यवहार का हिस्सा हो सकती है? नहीं हो सकती। और सामान्य रूप से नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप प्रतिरोध की भावना से कि नहीं अब तो मैं यही करूंगा, वैसी कोई परिस्थिति आ जाए तो अलग बात बिल्कुल। बिल्कुल। है। हाँ? या स्वाभाविक ढंग से वो नहीं हो पाएगा। स्वाभाविक ढंग से नहीं हो पाएगी, बिल्कुल। प्रतिक्रिया के रूप में कुछ हो जाए तो अलग बात बिल्कुल। बिल्कुल। है। दूसरी चीज ये कि जब आप कोई नई आदत डाल रहे हैं, उसके आसपास अगर आपने कुछ प्रोसेस नहीं बनाया है, कोई रूटीन नहीं बनाया है, हम्म। हम्म। तो क्या वो नई आदत डेवलप होती है क्या? नहीं हो उदाहरण ले लो कि बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया होगा। हम्म। 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 पहली बार गिरे होगे, दूसरी बार गिरे होगे, तीसरी बार गिरे होगे, बिल्कुल। बिल्कुल। हर बार प्रोत्साहन मिला होगा, बिल्कुल। या खुद की भी कुछ इच्छा शक्ति रही होगी, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए एक अभ्यास जरूर डाला होगा कि रोज इतने समय जाके मैं साइकिल चलाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। तो वो अभ्यास के अवसर हम्म। ही इसका मेरे नजर में जवाब है, और वो एक स्तर पे नहीं है। हम्म। क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि 3 स्तर है। एक स्तर है जो प्राथमिकताएं तय करता है, बिल्कुल। दूसरा स्तर है उन प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए रणनीति कैसे बनेगी, और तीसरा स्तर है जो उन प्राथमिकताओं का क्रियान्वयन करता है। बिल्कुल। अगर आप स्टेट लेवल पे देखें, सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट, एसपीडी ऑफिस, ये पूरा का पूरा तंत्र ये तय करता है, या आपके एससीईआरटीज हो गए, इनकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल। उसके क्या पहलू होने चाहिए। बिल्कुल। तो उस स्तर पे सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए सोच होना, उसे प्राथमिकता में रखना। प्राथमिकता में रखना। और बिल्कुल। वो प्राथमिकता में कब आएगी? जब हम उनके अनुभव में भी लाएंगे ना। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। दूसरा स्तर आया कि जब ये प्राथमिकताएं तय हो गई,
इसका क्रियान्वयन की रणनीति कैसे बने, क्योंकि प्राथमिकता एक स्तर से तय हुई है, वो दूसरे स्तर पे भी प्राथमिकता बनी रहे। बिल्कुल। राज्य पे प्राथमिकता सामाजिक भावनात्मक विकास हो जाए हम्म और जिले पे प्राथमिकता सामाजिक भावनात्मक विकास न हो, तो क्या वो विद्यालय में जाएगा? नहीं जा पाएगा। जब राज्य पे अनुभव होना सामाजिक भावनात्मक विकास का, व्यक्तिगत अनुभव होना, उसके व्यक्तिगत लाभ महसूस हो पाना, तो राज्य स्तर पर प्राथमिकताएं आएंगी। बिल्कुल। वही जिले स्तर पे प्राथमिकताएं बनाने के लिए जो जिले स्तर पे बैठे हुए अधिकारी हैं या जो भी पूरा तंत्र है जिले का, हम्म उनके संग सामाजिक और भावनात्मक विकास में हम्म अनुभव कैसे विकसित किए जाएं, हम्म ताकि वो उसके लाभ देख पाए अपने हम्म जीवन, मतलब बच्चे के जीवन बिल्कुल। में तो होंगे ही होंगे, लेकिन बच्चे के जीवन भी बच्चा बड़ा होगा ना, बिल्कुल। तो जो बचपन में सीखा है एडल्ट होने पर, वयस्क होने पर उसके क्या लाभ हैं, हम्म आज के वयस्कों के संग वो अनुभव तैयार किए जाए, बिल्कुल। वो जिले स्तर के, ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के साथ हो। हम्म तब उनके जो रूटीन है, जो उनके गवर्नेंस की प्रक्रिया है, उनके जो अपने शिक्षक साथियों के संग संवाद है, वो हम्म सारे मौकों में ये विचार आएंगे बिल्कुल। और फिर ये कक्षा में हम्म जाएगा। क्योंकि कक्षा में इसके बारे में एक तरीका हो सकता है कि राज्य में निर्धारित हुआ, जिले पे उसकी एक नीति बन गई और कक्षा कक्ष में उसका एक कालांश आपने निर्धारित कर दिया बिल्कुल। कि रोज 30 मिनट हम सामाजिक और भावनात्मक विकास पर हर कक्षा में करेंगे। बिल्कुल। उसके पहले आपने शिक्षकों का प्रशिक्षण भी कर दिया, हम्म है ना, हम्म लेकिन उसके बारे में जो पूरी ये प्रक्रिया है और जो पूरी व्यवस्था है, उसमें अनुभव नहीं पैदा किया। हम्म तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने या विज्ञान का इतिहास पढ़ाने, दोनों में अंतर होता है ना। तो दोनों सामाजिक में। भावनात्मक को तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से उसके पहलुओं को समझा देना या उसके अनुभव पैदा करना, तो बच्चे के विकास के लिए अनुभव पैदा करना। बिल्कुल। बिल्कुल। तो कक्षा में अनुभव पैदा करने के लिए शिक्षकों के लिए अनुभव पैदा करना, शिक्षकों के लिए अनुभव पैदा करने के लिए शिक्षा अधिकारियों के अनुभव पैदा करना, हम्म शिक्षा अधिकारियों के लिए अनुभव पैदा करने के लिए राज्य स्तर पर प्राथमिकताएं और राज्य स्तर के अधिकारियों के संग हम्म सामाजिक भावनात्मक अनुभवों को पैदा करना, बिल्कुल। ये एक साझी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। क्योंकि सिस्टम जो है वो पारस्परिक रूप से निर्भर करता है, हम्म हम्म ये इतना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है हम्म कि एक पक्ष को छोड़ के दूसरे पक्ष के संग आप जुड़ के काम करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाए। नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सारे स्तर पे प्राथमिकताओं का निर्धारण और उन प्राथमिकताओं के अनुकूल अनुभव हम्म तैयार करना। उदाहरण लेते हैं कि जब एक राज्य स्तर अधिकारी हम्म एक दिन में कम से कम 2000 सिग्नेचर करता होगा मेरे हिसाब से, हम्म इतनी फाइल उनके पास होती है, हम्म हर फाइल को पढ़ते होंगे, हर फाइल को समझते हैं, हम्म उस पर दस्तखत करते हैं, तो कितना फास्ट प्रोसेसिंग करते हैं। बिल्कुल। लेकिन पूरे दिन उस प्रोसेसिंग करने से उनके ऊपर भावनात्मक असर क्या पड़ रहा है, हम्म और वो उस काम का जब उनके ऊपर प्रभाव, तनाव, कुछ परिस्थितियों का नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव उन पे चर्चा हो, हम्म उसको वो देख पाए और उसको उन्होंने कैसे डील किया, बिल्कुल। फिर वही वो अपने वन डाउन टू डाउन के संग करना शुरू करे। बिल्कुल। मतलब फाइल डिस्पोजल एक पार्ट हुआ, हम्म लेकिन विद इन दैट फाइल डिस्पोजल व्हाट इमोशनल प्रोसेस आई हैव गॉन थ्रू, हम्म और उसको मैंने कैसे अपने लिए प्रक्रियाएं बनाई और मैं उसको डील किया और अपना भावनात्मक संतुलन बना रखा, हम्म क्योंकि शाम को तो मुझे भी वापस घर जाना है बिल्कुल। और घर पे मेरे जो लोग बैठे हुए हैं, परिवार के लोग, हम्म वो भी मेरा प्रसन्न चेहरा देखना चाहते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वो जो डिजायर ऑफ हैप्पीनेस है, हम्म
उसको बनाए रखने के लिए काम के अनुभवों को देखते हुए स्वयं के साथ कैसे संतुलन बनाना है, ये हर स्तर पे जब हम अनुभवों पे चर्चा करेंगे तो वो नीचे तक जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपकी बात को सुनते हुए मेरे को बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स याद आ रहे थे कि जो कि हम भी अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं। एज़ एन अगर मैं किसी चीज से परेशान हूं या कोई चीज मुझे परेशान कर रही है, उसको मैं किस तरह से अपने साथी के साथ शेयर कर रहा हूँ? क्या मैं उसे शेयर कर भी रहा हूँ या फिर मैं अपने तक ही उस कुंठा को या उस परेशानी को रख रहा हूँ? तो अपने तक रखने के उसके क्या परिणाम होंगे मेरे व्यवहार पे या मेरे ओवरऑल स्वास्थ्य पे? और अगर मैं अपने साथी के साथ उसे साझा कर रहा हूँ, तो वो साझा करने के क्या तरीके हो सकते हैं? वो एक सकारात्मक तरीका भी हो सकता है, एक नकारात्मक तरीका भी हो सकता है। सकारात्मक तरीके से हो सकता है कि साथी और मैं दोनों मिलकर के एक रणनीति तय कर सके या एक रास्ता निकाल सके। या हो सकता है कि मेरे साथी को उस चीज का रियलाइजेशन हो कि जाने में या अनजाने में उसकी किसी बात से या उसके किसी व्यवहार से मुझे परेशानी हुई, है ना? तो ये बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पक्ष हैं हमारी सभी बातों के। और मुझे लगता है कि ये विद्यालय तक भी आता है, क्योंकि हम सभी इस बात से व्यक्तिगत हैं और स्वीकार भी करते हैं कि जो भी हमारा तंत्र है, उस तंत्र में हमारे पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और हर दिन कुछ एक नई चीज़ होता है और इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ और हर दिन कुछ नए के बीच अपने आप को वो आदर्श परिस्थिति में बनाए रखना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और अगर हम ये समझ लें सभी कि इस ये एक आदर्श वातावरण का निर्माण करना मेरे लिए मेरी भी ज़िम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि एज़ एन सामूहिक रूप पे हम सभी इस चीज़ को बना पाएँगे और सभी इससे लाभान्वित हो पाएँगे। सो थैंक यू इसको गौरव, इतना। मैं आपकी हाँ, बात में थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आप जी। जो एक उदाहरण दे रहे थे कि अगर मुझे किसी के व्यवहार से हाँ, हाँ। महसूस हुआ और वो दुख है या पीड़ा है, हाँ, हाँ। मैं उसे अपने तक रख रहा हूँ या मैं उसे साझा कर रहा हूँ, हुँ, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। मैं जब हम क्यों हम साझा कर पाते हैं और क्यों नहीं साझा कर पाते, हुँ, अ, तो एक अप्रोच होती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, आपने भी सुना होगा। जी। तो अगर मैं नहीं साझा कर पा रहा हूँ तो क्यों नहीं साझा कर पा रहा हूँ, वो प्रश्न मैंने अपने आप से पूछा क्या। हुँ, जब मैंने वो प्रश्न पूछा नहीं साझा कर पा रहा हूँ तो उसके कुछ कारण होंगे, शायद मुझे कोई डर होगा, हुँ, शायद मुझे कोई चिंता होगी, हुँ, कुछ भविष्य के परिणामों को लेकर चिंता होगी, इसी तरीके की चिंता हो सकती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, या आप कैसा महसूस करोगे ये भी हो सकता है, कभी कभी हो बिल सकता है कि शायद मैं अपनी भावना आपको शेयर करूं, आप दुखी हो जाओ। बिल्कुल। तो उन सारे प्रश्नों के उत्तर, हुँ, ये, और फिर उस बात को रख पाना हुँ, और रख के आगे बढ़ना, हुँ, यही व्यक्तिगत अनुभव की मैं बात कर रहा था। हुँ, जी। तो इसमें खुद के संग सवाल करना, फिर वहां से आगे बढ़ने का चुनाव करना। हुँ, क्योंकि सामाजिक भावनात्मक विकास या शिक्षा या सबसे महत्वपूर्ण चीजों में सिखाती है वो चुनाव करना है। हुँ, शिक्षा का मेरी नजर में जो सबसे बड़ा अ, प्रतिफल है किसी के लिए भी, वो ये है कि क्या आप चुनाव कर पाते हैं, आप निर्णय ले पाते हैं। हुँ, हुँ, जी, और जो निर्णय ले पाते हैं वो तार्किक और भावनात्मक दोनों के संतुलन पे ले पाते हैं। बिल्कुल। तर्क हुँ, ये है कि काम होना चाहिए और आज जो व्यवहार हुआ वो व्यवहार अनुचित लगा, हुँ, उस व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, ये तर्क है। भावनात्मक ये है कि इस व्यवहार से मुझे दुख हुआ। हुँ, जब तक कि व्यवहार ऐसा था कि ये व्यवहार बदला जाना चाहिए, वो एक हुँ, आदर्श वाक्य की तरह लगता है जो हमने सब जगह पढ़ा हुआ है, दीवारों पे भी कोटेशन लिखे हो। हुँ, हुँ, लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष ये है कि मुझे दुख हुआ बिल्कुल। और इस दुख से बाहर निकलना है। हुँ, इसके लिए एक कदम मैं ले रहा हूं और एक कदम मेरा साथी भी ले लेगा, बिल्कुल। है ना। हुँ, तो ना तो
मूल रूप से ना मैं किसी को दुखी करना चाहता हूँ, ना कोई मुझे दुखी करना चाहता है। मूल रूप से हम सब प्रसन्न रहना चाहते हैं। हम्म, हैप्पीनेस इज अ फंडामेंटल डिजायर। बिल्कुल। उस दिशा में जब हम काम करना शुरू करते हैं तो ये आदर्श नहीं हो जाता, फिर ये व्यवहारिक हो जाता है। हम्म, जब तक ये कि हमें किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, हम्म, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो वो स्लोगन हो जाता है हम्म, और तर्क तर्क स्तर पे है, हम्म, बौद्धिक स्तर पे है। हम्म, लेकिन जैसे उसमें खुद का अनुभव जोड़ा, वो व्यवहारिक हो गया हम्म, और व्यवहारिक रूप से क्रियान्वयन हो जाना। तो आदर्श को व्यवहारिक बनाना है हम्म, ताकि जिस आदर्श की आप बात करते हैं वहां पहुंच पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। सो अभी हमारी बातचीत को हम थोड़ा समुदाय की तरफ लेके जाते हैं और अभिभावकों की तरफ लेके जाते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप क्या ऐसे सुझाव देना चाहेंगे या साझा करना चाहेंगे जिनको प्रैक्टिस करते हुए या जिनके अपनाते हुए अभिभावक अपने घर में और एज एन कम्युनिटी, समुदाय में हम बच्चों का लिए एक आदर्श वातावरण का निर्माण कर सके और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को इंश्योर कर सके। तो गौरव, इसमें दो तीन तरीके के विचार आते हैं। सबसे पहले हम मैं एक चीज से जिससे मैं बचना चाहूंगा, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं ये किसी के ऊपर भी दोष देने से बचना चाहूंगा कि ये वो नहीं कर पाते या वो नहीं कर पाते, बिल्कुल। ना तंत्र हम्म, ना अभिभावक। हम्म, क्योंकि मेरा पिछले 15 सालों का अनुभव हम्म, और पिछले 11 सालों का शिक्षा के साथ का अनुभव ये कहता है कि चाहे वो सरकारी तंत्र में लोग हैं, चाहे समुदाय के लोग हैं, हम्म, उनकी जो मूल इच्छा है वो समस्याओं को दूर करने की, हम्म, उनकी असमर्थताएं हैं, हम्म, उनकी सीमाएं हैं। बिल्कुल। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन सीमाओं और असमर्थताओं को खामियों की तरह देखें या हम उन सीमाओं और असमर्थताओं को दूर करना की जिम्मेदारी को लें। बिल्कुल। तो एक नजरिया होता है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, माँ बाप के पास एक्सपोजर नहीं है, शायद माँ बाप के अनुभव में ये नहीं है। हम्म, इसी नजरिए को चुनौती भी दी जा सकती है। हम्म, सिमिलरली शिक्षक के बारे में भी कह सकते हो आप अनुभव नहीं है, अवसर नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, लेकिन इसको चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल है, हम्म, सबको अनुभव है। हम्म, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अम, करुणा, प्रेम, स्नेह, सहयोग, हम्म, इन भावनाओं का अपने जीवन में, तो बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, अपने प्रतिदिन में प्रदर्शन ना करता हो। हर व्यक्ति ही करता है, बिल्कुल। चाहे वो शिक्षा तंत्र में एक शिक्षक हो, चाहे ब्लॉक स्तर का अधिकारी हो, चाहे राज्य स्तर का अधिकारी हो, चाहे जिला स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो उसका माँ बाप हो। हम्म, छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर एक बच्चा घर से स्कूल जा रहा है, हम्म, वो पैदल जा रहा है, हम्म, एक दूसरे बच्चे का माता पिता साइकिल से, गाड़ी से, जिससे भी जा रहा है, वो स्कूल छोड़ने जा रहा है, बिल्कुल। उसने देखा वो बच्चा पैदल जा रहा है, उसको अपने वाहन पे बैठा लेता है और छोड़ देता है। हम्म, यहाँ करुणा का प्रदर्शन, सहयोग हुआ या नहीं हुआ? हुआ। बच्चे आपस में खेलते हैं, हम्म, एक बच्चा, बहुत क्लासिकल उदाहरण है ये मेरी नजर में, कि बच्चों के पास अक्सर क्लास में पेंसिल नहीं होती, किसी बिल्कुल। बच्चे के पास में। हम्म, वहीं दूसरा बच्चा अपनी एक बड़ी पेंसिल लेता है, खट से दो टुकड़े कर देता है हम्म, और एक टुकड़ा अपने क्लास के उस दूसरे साथी को दे देता है। हम्म, हम्म, या आपने अपने क्लास में होते हुए देखा है कभी पढ़ते समय, बिल्कुल, जब आप बिल्कुल, पढ़ते थे या जब भी आप बच्चों के संग होते हुए देखा है ना? बिल्कुल, इसमें करुणा और सहयोग है या नहीं है? बिल्कुल है।
लेकिन हमारी नजर कहाँ जाती है? हमारी नजर जाती है बच्चे ने पेंसिल तोड़ दी, हाँ, या दूसरा बच्चा पेंसिल क्यों नहीं लाया। या दूसरा बच्चा पेंसिल क्यों नहीं लाया। बिल्कुल। लेकिन उसी प्रक्रिया में एक जो बहुत सुंदर घटना हुई, हम्म। संसाधनों को साझा करा गया, हम्म। करुणा का प्रदर्शन किया गया, हम्म। और सहयोग था। बिल्कुल। ये तीनों ही सामाजिक भावनात्मक कौशल हैं। बिल्कुल। हम्म। तो समुदाय में उनकी परिस्थिति में हम्म। वो कौन से अवसर हैं जहां सामाजिक और भावनात्मक विकास के पहलुओं का प्रदर्शन होता है, हम्म। उस पे अभिभावकों के संग चर्चा करने की जरूरत है। हम्म। एक किसी टेक्स्ट बुक में सोशल इमोशनल लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या गतिविधियां लिखी हैं, हम्म। इसको माँ बाप को सिखाने की जरूरत नहीं है, हम्म। और शायद वो उसको उस परिप्रेक्ष्य में जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल। लेकिन उनके समाज में हम्म। उस संदर्भ में रोज ऐसे तमाम घटनाएं होती होंगी। हम्म। क्या वो अपने बच्चों के संग हम्म। उन व्यवहारों और उन घटनाओं पे चर्चा कर सकते हैं? हम्म। इसके लिए माँ बाप को कोई वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं, कोई नई टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत नहीं है, हम्म। कोई नई अवधारणा सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या उनकी चर्चा क्या करनी है? ऐसे कौन से अवसर हैं जहां समाज में सहयोग होता है, करुणा का प्रदर्शन होता है, समरसता की भावना का प्रदर्शन होता है? ऐसे कौन से मौके हैं, उन्हें देखो, हम्म। अपने बच्चों पे उनसे चर्चा करो, हम्म। और जहां आपका बच्चा उसमें भागीदारी हो रहा है वहां उसे प्रोत्साहित करो। प्रोत्साहित करो। बिल्कुल। हम्म। अगर आप ये करेंगे तो सब हो जाएगा। लेकिन हम्म। अगर आप उन्हें जो पहली स्लाइड में फ्रेमवर्क दिखा रहे थे, व्यक्ति और सोशल और सिस्टम, तो हम्म। उनको सेल्फ, सोशल और सिस्टम का फ्रेमवर्क सिखाएंगे, हम्म। तो शायद हम गलत जा कुछ रहे हैं। और कर रहे हैं। मतलब हमें उनको सेल्फ, सोशल और सिस्टम का फ्रेमवर्क नहीं सिखाना है। नहीं मतलब सीखा। फ्रेमवर्क क्यों उनके लिए जरूरी? बिल्कुल। उनके लिए जरूरी क्या है? अनुभव। अनुभव, और उनके उन स्वयं के परिदृश्य में अनुभव। उनके स्वयं के परिदृश्य में, बिल्कुल। तो उनके स्वयं के परिदृश्य में जो अनुभव है वो सेल्फ का बिल्कुल। होगा, वो सोशल में होगा, वो सिस्टम में होगा, बिल्कुल। उनकी परंपराओं में कुछ ऐसा होता होगा। बिल्कुल। तो वो जो परंपराओं में होता है, जो उनके रोज के व्यवहार में होता है, रोजगार। बिल्कुल। उसको देखने का प्रयास करना, हम्म। बच्चों की उसमें भागीदारी कैसे हो रही है हम्म। उस पे अपनी नजर बनाना, और जहां उन अपेक्षित व्यवहारों में भागीदारी हो रही है बच्चों का प्रोत्साहन करना। हम्म। अभिभावकों के संग इस बात पर चर्चा करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल। इसके तर्क और आएंगे कि वो तो शायद परिवेश ऐसा नहीं है, शराब भी पीते होंगे, झगड़ा भी करते होंगे, वायलेंस है, पेट्रियार्की है, ये है वो है। बिल्कुल सही बात है, सारी चीजें हैं, हम हम्म। इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन उन्हीं के साथ साथ ये सकारात्मक पक्ष भी उन्हीं परिवारों में भी है। बिल्कुल। कौन से क्षण में जो सकारात्मक पक्ष है उसको देखने को कैसे करें, बिल्कुल। वो नजरिया अभिभावकों का विकसित करना हमारी शायद जिम्मेदारी होगी, और जो हम कर पाएंगे। बिल्कुल। वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम्म। और ये अभियान की तरह होना चाहिए, हम्म। एक बार की चर्चा नहीं है, बिल्कुल। उत्सव हो इसका। हम्म। तब ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा स्कूल में 5 घंटे, 24 घंटे का समय है, 8 घंटे सोता होगा, हम्म। 4 घंटे स्कूल में रहता है, 12 घंटे हो जाते हैं। हम्म। बाकी के 12 घंटे वो समुदाय में ही है, परिवार में ही।
तो यहाँ से जो सीखता है वो समुदाय में लेके जाता है, जो समुदाय में सीखता है वो घर में लेके जाता है, जो घर में सीखता है वो स्कूल में लेके जाता है। तो जैसे शिक्षा तंत्र परस्पर निर्भर है कि राज्य में प्राथमिकता, जिले पे प्राथमिकता, ब्लॉक पे और विद्यालय में, वैसे ही विद्यालय में उसका अपना पीयर ग्रुप, उसका अपना स्कूल, उसका अपना समाज, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ की सीख वहां, वहां की सीख यहाँ, यहाँ के अनुभव वहां, बिल्कुल। वो परस्पर साझा होते हैं। एंड आपकी बातचीत से मुझे एक अनुभव याद आया कि अ, महाराष्ट्र की कम्युनिटी में जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो अभिभावक जन का मीटिंग था, एसएमसी मीटिंग था, और अभिभावक जन से पूछा गया कि मतलब आप बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो, क्या चाहते हो अल्टीमेटली। सो मोस्टली अभिभावक वहां पे अशिक्षित थे, जो बच्चे थे वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स थे। बट वहां से एक महिला का रिस्पॉन्स आया कि ताकि वो मेरा बच्चा एक अच्छा नागरिक बन सके, एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो जो मतलब शिक्षित होना और अशिक्षित होने के बावजूद भी अभिभावक अपने बच्चों के लिए यही चाहते हैं कि वो एक अच्छा नागरिक बने, और एक अच्छे नागरिक बने, और इस अच्छे अच्छे शब्द को अगर हम उनके साथ चर्चा करें तो यही सब बातें आती हैं कि वो सहयोग करना सीखे, वो सम्मान करना सीखे, वो करुणा क्या होती है ये जाने, है ना। तो बिल्कुल, तो आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ, और समुदाय में और अभिभावक जन के साथ उनके स्वयं के परिदृश्य में उनके व्यक्तिगत अनुभवों पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उसे समझ पाएँ, उनके पास वो पूँजी की तरह जमा हो पाए, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, ये कुछ चीज़ है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, और ये हमसे अच्छा हमारे बच्चों को कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि जिस तरह से शिक्षक का एक इन्फ्लुएंस होता है बच्चे पे, जो शिक्षक बोलता है वो बच्चे के मन पे बहुत अमिट छाप छोड़ जाता है। उसी तरह से अभिभावक के परिदृश्य में भी बच्चे के ऊपर वही असर होता है। जिस तरह से उसके अभिभावक उसे देखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, या दूसरों के सामने उसके बारे में बात करते हैं, बच्चे के व्यक्तित्व पे उसका बहुत बहुत ही अमिट असर होता है। या थैंक यू। आज की चर्चा में अ, आपने इतना सरलता के साथ में इस बातचीत को रखा, और इतनी सहजता के साथ में, और जो स्वाभाविक और बहुत ही अ, जुड़े हुए हमारे जीवन से जुड़े हुए जो उदाहरण हैं, उनके साथ में इस बातचीत को रखने के लिए, और मुझे पूरी आशा है कि हमारी ये बातचीत जहाँ तक भी पहुँचेगी वहाँ तक कुछ ना कुछ अ, जोड़ने में ही मदद करेगी, कुछ ना कुछ समझने में ही मदद करेगी, और अल्टीमेटली जो हमारा एक मिशन है कि झारखंड में हमारे बच्चे सभी विद्यालयों में हम सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय के तौर पे, या अनिवार्य एक प्रैक्टिस के तौर पे लेके जाएँ, और बच्चों का संपूर्ण विकास हम एक आदर्श विकास हम उनके लिए इंश्योर कर सकें, तो ये हो पाएगा। थैंक यू ईशान भाई। आखिर में अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने एंड से तो प्लीज़। धन्यवाद गौरव इस मौके के लिए। मैं आखिरी में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मुझसे इस क्षेत्र में जो कुछ भी संभव हो सकता है मैं वो पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। यदि हमारे शिक्षक साथियों के कुछ सवाल अगर आते होंगे उसको सुनने के लिए, हुँ, तो अगर उनके संदर्भ में कुछ जवाब देने हों, हुँ, तो आप प्लीज़ वो सवाल मेरे तक भेज देंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि क्या उस पे चर्चा हो सकती होगी। और बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू।